अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि फील्ड मार्शल ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया है और पाकिस्तान ने वहां पर ड्रोन एक्सरसाइजेस कंडक्ट की हैं। और दूसरा बात करेंगे कि यूएस मिलिट्री ने या यूएस मरीन जो फोर्सेस हैं उन्होंने दो शिप्स को कैप्चर किया है वेनेजुएला के करीब जो कैरिबियन सी है वहां पर। इनको लेकर इल्जाम यह है कि इनमें वो ऑयल था जो रशिया को स्मगल हो रहा था और अल्टीमेटली वो आगे इंडिया भी जाना था। बहरहाल इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक पर आ जाएं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस स्लैश फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उन्होंने लाहौर गैरिजन का जो दौरा किया है वहां इंटीग्रेटेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई। इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में सबसे यूनिक चीज ये थी कि आर्मर्ड कोर को इंटीग्रेट किया गया है ड्रोन यूनिट्स के साथ, यानी कि जो आपके टैंक्स मूव होंगे, आपकी आर्मर्ड व्हीकल्स मूव होंगी, उनके साथ साथ डेडिकेटेड ड्रोन फोर्स भी चलेगी। और इन ड्रोन्स का ये काम होगा कि आगे जाकर इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और हर चीज पर नजर रखना, प्लस अगर एनिमी के टैंक्स आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उनको टारगेट करना। अब इससे पहले माजी में होता यह था कि आपकी इन्फेंट्री टैंक्स के पीछे होती थी, आपके पैदल दस्ते, और टैंक्स आगे जाकर जो हैवीली कंटेस्टेड एरिया है वहां बॉम्बिंग करते थे या हम कह लें वहां स्ट्राइक्स करते थे और एरिया को साफ करते थे। अब जब मॉडर्न वॉरफेयर में हमने मुख्तलिफ टैक्टिक्स को देखा तो अब टैंक्स के भी आगे ड्रोन फोर्स चल रही है जिसका काम इंटेलिजेंस गैदरिंग करके टैंक्स को उनके टारगेट्स के बारे में बताना है। इससे एक तो आपकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी बेहतर हो जाती है और दूसरा सिचुएशनल अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। ड्रोन एक्सरसाइजेस के डोमेन में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 2024 के बाद हमने एक बहुत ही मेजर शिफ्ट देखा है कि पाकिस्तान ने प्रॉपर ड्रोन एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना शुरू कर दी है। सेपरेटली इसको एक कोर के तौर पर देखा जा रहा है, सेपरेट इंग्रेडिएंट के तौर पर देखा जा रहा है जो पूरे उस मिलिट्री के स्ट्रक्चर को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और इसकी जरूरत पाकिस्तान को इस वजह से भी है बिकॉज पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा आर्मर्ड स्ट्रक्चर नहीं है आर्मर्ड व्हीकल्स का, जिसको हम ये कहें कि पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले में हजारों के लिहाज से टैंक्स हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए जो आपके पास सबसे बेहतरीन या बेस्ट ऑप्शन है प्लस जो अफोर्डेबल ऑप्शन है वो यही है कि आप ड्रोन्स का यूज करें, क्वाडकॉप्टर्स का यूज करें और स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर को प्रैक्टिकली अप्लाई करें बैटलफील्ड में। अब अगर दूसरे टॉपिक पर आ जाएं तो ये खबर आप देख सकते हैं जिसमें यूएस ने 2 शैडो फ्लीट टैंकर्स को सीज किया है वेनेजुएला के पानियों के नजदीक। इसकी वीडियो भी रिलीज कर दी गई है जो कि लो रेजोल्यूशन में, उसको आप देख सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि 2 टैंकर्स थे जिसमें से पहला जो रशियन फ्लैग टैंकर था मैरिनेरा और दूसरा टैंकर था एमटी सोफिया। ये 2 शिप्स हैं, उनके नाम है। इन पर यूएस मिलिट्री की तरफ से एक स्ट्राइक कंडक्ट की जाती है, मींस इन पर कोई मिसाइल फायरिंग किया जाता, अपनी ट्रूप्स को यहाँ डिप्लॉय किया जाता है और इन दोनों टैंकर्स का कंट्रोल संभाल लिया जाता है। यूएस का इसके बारे में स्टांस ये है कि वेनेजुएला से ये 2 फ्लैग शिप्स या 2 गोस्ट शिप्स जिनके ट्रांसपोंडर ऑफ थे और ये ऑयल को उस पर्टिकुलर रीजन से स्मगल करके रशिया लेकर जा रहे थे। अब उससे आगे कहानी ये बनती है कि रशिया से ये ऑयल जो स्मगल्ड ऑयल है ये जाना था इंडिया में। बात फिर आ जाके वही है कि जी बेसिक तो ये पावर स्ट्रगल है कि रशिया चाहता है कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स उसके हाथ में रहें, चाइना चाहता है कि उसके हाथ में रहें, और यूएस ने क्या किया है वेनेजुएला के साथ वो हम देख चुके हैं, इस पर वीडियोस भी बनाई है हमने, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब यूएस यह एक्विजिशंस जो लगा रहा है कि ये स्मगल्ड ऑयल इंडिया और रशिया के दूसरे इत्तेहादियों को जाता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया पर 50% टैरिफ है और इंडिया की इकोनॉमी पर उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। प्लस उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर भी है कि इंडिया ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने थे। यूएस से पहले बात चल रही थी कि वो F-35 लेंगे पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, अब वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह आर्मी को लेकर स्ट्राइकर की डील थी वो भी इस वक्त ऑलमोस्ट हॉल्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि 2025 में जो क्वाड का समिट होना था यूएस में वो भी नहीं हो सका, वो कैंसिल हो गया। और ये बहुत बड़ा फेलियर समझा जा रहा है इंडिया की उस जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की डोमेन में कि जहां इंडिया अब उतना अहमियत नहीं रखता है अमेरिका के लिए या अमेरिका की करंट डीप स्टेट के लिए कि अमेरिका इंडिया में जाके क्वाड का समिट करे और चाइना को पैगाम दिया जाए कि हम ताइवान और इन सब के साथ खड़े हैं। उसके मुकाबले में यूएस ने ये समझा कि हम ताइवान के साथ सेपरेटली जाके डील कर लेंगे बजाय कि हम इंडिया में क्वाड का समिट रखें। और उस तमाम सिनेरियो में ये 2 टैंकर्स का सीज कर दिया जाना, जहां ये यूएस वर्सेस रशिया की वो टेंशंस भी हमें दिखा रहा है, वहां दूसरी तरफ इसमें इंडिया का एक एंगल भी है जिसमें इंडिया बहुत बुरे तरीके से सफर कर भी रहा है और आने वाले वक्त में ये सफरिंग्स मजीद बढ़ सकती हैं इंडिया के लिए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।